हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, क्या प्रोसेस होती है। एंड महाराष्ट्र सीईटी का अगर आपने पोर्टल देखा हो, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी इन्फॉर्मेशन है उधर। और एज ए स्टूडेंट क्या होता है कि 2025 का भी चल रहा है और फाइनल अब तो हो भी गया प्रोसेस। हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आती थी कि सर कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, 3, 4 क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। एंड क्योंकि अगर आप ये नहीं होगा तो लास्ट में परेशान हो जाते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया लेकिन डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो आई ऐसा आप किसी के साथ ना हो। सो लेट्स गो फॉर इट। महाराष्ट्र सीईटी एमबीए के लिए सबको पता है कि क्या प्रोसेस है। ऑनलाइन एग्जाम है, वी ऑल नो दैट। 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 150 मिनट से हमारे पास 2.5 घंटे का टाइम होता है। बेस्ट पार्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, फन फैक्ट, नेगेटिव मार्किंग चक्कर में सारे के सारे आंसर नहीं मार देने चाहिए, क्योंकि वो भी फिर आपको नेगेटिवली अफेक्ट करता है आपकी प्रोफाइल को। क्योंकि जब आती है ना बात नॉर्मलाइजेशन की, या फिर कि किसको हम, जैसे किसी के मार्क्स फिक्स आ गए 140 आपके, 140 किसी और कैंडिडेट के हैं, अगर चूज करना पड़ता है ना कि किस कौन मेरिट में पहले जाएगा, तो जिसने तुक्के ज्यादा मारे हुए हैं ना वो पीछे रह जाता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अच्छी बात भी है, गलत और इसका नेगेटिव पार्ट भी है। सो दिस इज द स्टोरी। 4 सब्जेक्ट है। एक हमारे पास मैथ्स का है, इंग्लिश का है और रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं हम लोग। लॉजिकल रीजनिंग 75, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25। सारा टाइम यही खा जाता है। वो जो 150 मिनट है ना, 2.5 आवर्स मैक्सिमम टाइम यही खाता है। क्वांट और इंग्लिश का पार्ट है। ठीक है, चलो आरसी पैसेज एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। हमने एक कोर्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो जितने भी यहाँ पे है ना, ये सारी चीज रिकॉर्ड हो चुकी है, मोर देन 150 आवर्स का। किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट है तो विल टॉक अबाउट लेटर। फर्स्ट थिंग, जो सबसे ट्रिकीएस्ट जो पार्ट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। मेरे से बेहतर वी हैव जदीप सर विद अस, ही इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। क्या सारे कॉल्स इन्हीं के पास आते थे इग्नाइट एमबीए में। तो सर को मैंने देखा है कैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए, कैप राउंड में कौन सा है, फ्रीज कैसे करना है, और कौन सा कॉलेज है, इस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, टॉप कॉलेज क्या है, वो हम सबको पहले से पता होना चाहिए। तो सर प्लीज आ जाओ एक बार एंड सब कुछ डिटेल में एक बार बता दीजिए प्लीज। यस, वेलकम स्टूडेंट, थैंक यू सर। तो देखिए स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। यस, नरेंद्र सर ने जैसे आपको कहा कि यस नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए सर, एकेडमिक्स में तो सारे एमबीए के एस्पिरेंट सर बेस्ट होते हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। बट देखिए मुझे पता है आप सभी का टारगेट है कि सर मुझे जेबीआईएमएस चाहिए, सिडनम चाहिए और आपको चाहिए वेलिंगकर जैसा बेस्ट कॉलेज या पुंबा आपको चाहिए पुणे का। बट सर देखिए, जितना वैल्यू आपके एमबीए के सीटी के प्रिपरेशन के लिए सर, मैं कहूंगा उतना ही वैल्यू सर इस एडमिशन के प्रोसेस के लिए भी है। मुझे लगता है इसकी तो अलग से डिग्री होनी चाहिए। हाँ, जितना मैंने नोटिस किया है हमारे साथ सीईटी को जब से पढ़ना स्टार्ट किया है। यस सर। क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे मैंने देखा है, हर साल मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आप लोग हमेशा गलती करते हो कैप के प्रोसेस में। तो मैं एक्जैक्टली अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये वीडियो मैं कहूंगा सभी एमबीए एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखिए, चैनल के लिए नए हो तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो तो मैं कहूंगा इसको स्पेशली सेव करके रखिए सर, तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा आपके सारे एमबीए के काउंसलिंग के डाउट्स के लिए। तो देखिए बच्चों, ये तो बेसिक आपको पता है कि एमबीए के लिए देखिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए मुझे लगता है आप सभी को पता है। बट फिर से यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, देखिए बैचलर डिग्री आपका होगा या फिर आपका मिनिमम देखिए 50% मार्क्स चाहिए यहाँ पे, 45% फॉर महाराष्ट्र रिजर्व। तो ये मुझे लगता है कि बेसिक सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट याद रखिए, जैसे ही आपका एमबीए सीटी का एग्जामिनेशन होता है उसके बाद देखिए बच्चों आपके स्टार्ट होते हैं आपके रजिस्ट्रेशन फॉर द कैप राउंड। कैप राउंड यानी कि क्या होता है? कैप राउंड यानी कि सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जो कि हमारा महाराष्ट्र सीईटी से यहाँ पे कंडक्ट करता है। सो दैट देखिए आपके परसेंटाइल के बेसिस पे देखिए बच्चों आपको यहाँ पे कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन जनरली अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है एमबीए के सीटी के एग्जामिनेशन के लिए। सर ये सीटी के एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन है जो कि स्टार्ट होता है लगभग आपके दिसंबर के राइट, दिसंबर एंडिंग में, जनवरी के मंथ में आपके हर साल यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप 2026 को टारगेट करना चाहते हो बच्चों, तो देखिए आज सितंबर है, तो आने वाले 2 या 3 महीनों में सर देखिए आपका एमबीए का ये जो एक्जैक्टली कैप राउंड का प्रोसेस है पूरा आपका जर्नी देखिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम देखिए आपके टेंटेटिवली होते हैं। यस, यहाँ पे क्या टाइमिंग दिया है? ओके, तो जनरली देखिए अप्रैल के सेशन में, यानी कि अप्रैल है मिड मिड अप्रैल के अंदर देखिए बच्चों आप सभी के यहाँ पे एमबीए के एग्जामिनेशन होते हैं। एक चीज और है सर, ये यस, हम 2025 का डाटा लेके आए, क्योंकि इसी का मान के चल रहे हैं कि सीईटी को चेंज नहीं करेगा। 2026 में भी ऐसी तरह की डेट रहने वाली है। अप्रोक्स आगे पीछे रहेगा, मंथ तो आई थिंक सिमिलर रहेंगे, है ना? यस, यस। जी सर, तो प्लीज। देखिए हर साल वही सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने 25 का डेटा लिया है बच्चों, बट देखिए 26 के लिए स्ट्रेटेजी है पूरा, सारे पॉइंटर्स सेम रहेंगे, बस वेरिएशन आपको बहुत लिटिल वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि सीईटी का प्रोसेस स्टैंडर्ड होता है और हर साल इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखिए सीईटी आगे बढ़ता है। ठीक है, और देखिए आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा मई के एंड में। तो ठीक है बच्चों, हर साल मई एंडिंग में है, मई के मिड
मिड मंथ में देखिए आपका रिजल्ट आता है। तो अभी देखिए रिजल्ट आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आगे के स्टेप। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप सभी लोगों ने मुझे लगता है उतना ही ध्यान देना चाहिए, और इन सभी स्टेप्स को देखिए बच्चों आप लोगों ने मैं कहूंगा सेव करना चाहिए, या इस वीडियो को मैं तो कहूंगा उसको अलग से जाके सेव कर लीजिए आपके यूट्यूब के अंदर। तो देखिए रिजल्ट आने के बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए मुझे पता है कि आप सभी का टारगेट तो बेस्ट कॉलेज से बेस्ट एमबीए में आपको जाना है, पर देखिए रिजल्ट के बाद में कैप राउंड को आप जितना अच्छे से प्ले करोगे, यानी कि जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे कैप राउंड के जरिए में बच्चों, तो देखिए आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं कहूंगा देखिए जनरली अगर आपका डेफिनेटली 80% कंट्रीब्यूशन होता है आपका एकेडमिक्स, बट देखिए 20% मैं कहूंगा आपका कंट्रीब्यूशन है आपके कैप राउंड। आप जितना अच्छे से कॉलेज के लिस्ट बनाओगे, जितने अच्छे से देखिए आप कैप राउंड के केस में आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को जितना अच्छे से बेहतर करोगे, याद रखिए उतना अच्छा कॉलेज 100% मिलता है बच्चों। मैं कह रहा हूं हाँ 20% आपका वेटेज है आपके कैप राउंड के जर्नी के लिए, कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग के लिए। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए लगभग 1000 रुपीज के अराउंड या 1200 रुपीज के अराउंड यहाँ पे देखिए फीस होता है हर साल के लिए फॉर द जनरल कैटेगरी। देन देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है जून के एंडिंग में होता है, यानी कि आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद देखिए आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद देखिए बच्चों आपके कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले ये भी मैं आपको बताऊंगा एंडिंग में, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत क्रूशियल स्टेप है। अगर इसमें आप गलती करोगे तो याद रखिए एक साल पढ़ाई करके भी, या फिर भले आप 99% लेके आइए, मैं कहूंगा आपको एमबीए में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, देखिए एमबीए में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, तो अगर आप ऑल इंडिया से बिलोंग करते हो, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से, अगर आप बाहर से बिलोंग करते हो, अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट में आना है राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर, ऑन द बेसिस ऑफ राइट जीमैट स्कोर, बाकी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं राइट, तो याद रखिए इस केस में क्या है ना, आपका वेरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए वेरिफिकेशन आपको ऑनलाइन भी हो सकता है अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो। अगर आप आउटर साइड में रहते हो, यानी कि आउटर अदर स्टेट्स में रहते हो, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी कर सकते हो। और पैरेलल देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी यहाँ पे होता है, और इसमें मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जब कभी भी आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे इन फ्यूचर में, फिजिकल वेरिफिकेशन से ही करना। 99% सर मेरा ये मानना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ ही आप लोगों ने स्क्रूटिनाइज करना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स को, जो कि ऑथेंटिकेट तरीका है। आप ऑनलाइन में करते बैठोगे ना, आपका नेट वहां पे वर्किंग होता है, ना आपके पास वाईफाई होता है, ना आपके पास इमेज अच्छी होती है, आप गलत इमेज अपलोड कर दोगे, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। 2 या 3 दिन का समय होता है, फिर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। मैं क्लियरली कह रहा हूं बच्चों, और इसको आप लाइटली मत लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भले 100% लेके आइए आप, पर अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे तो आपको एमबीए का एडमिशन नहीं मिलेगा। तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप है, जो कि आपके 20% सक्सेस में मैटर करेंगे एज पर माय एक्सपीरियंस, जो कि अगर आपको एमबीए में अच्छा कॉलेज चाहिए महाराष्ट्र के केस में तो। ठीक है, ये होने के बाद सर क्या होता है कि आप जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म फिलिंग करोगे, तो इंपॉर्टेंट आता है कि आपका मेरिट लिस्ट आता है। यानी कि सीट तो आपका रैंक तो नहीं देगा, सीट आपको परसेंटाइल पता चलेगा, बट अभी सीटी के परसेंटाइल के बाद जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका ही देखिए सर यहाँ पे रैंक आता है। यानी कि मेरिट लिस्ट के केस में क्या होता है, जिनका यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया है, जिन्होंने सही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट किए, उनका यहाँ पे रैंक आ गया। तो यानी कि पहले देखिए आपका आता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसके बाद आता है ये करेक्शन ऑब्लिक ग्रीवेंस विंडो। अभी ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और देन आपका आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो देखिए बच्चों ग्रीवेंस के केस में क्या होता है कि लेट्स से सपोज आपने जब डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, आपके पास देखिए मैक्सिमम जो डाउट्स मैंने फेस किए इस साल के लिए सर 2025 में, कि कास्ट और कैटेगरी के लिए बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर हमारे पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, सर मेरे पास वैलिडिटी अवेलेबल नहीं है, सर मेरे पास अभी इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। ये होता है हर साल, क्यों होता है सर? जनरली क्या होता है कि हर कोई आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसका वैलिडिटी एक्सपायर होता है मार्च के एंडिंग में। तो मार्च के बाद आपके पास सर एक ही महीने का समय होता है, यानी कि मार्च और अप्रैल जनरली, ठीक है, मई देखिए, यानी कि 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर सर आपको ये डॉक्यूमेंट्स फिर से निकालने होते हैं। यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको रिन्यूअल करना होता है, देन आपका एनसीएल आपको रिन्यूअल चाहिए, यानी कि उसका एक्सपायरी डेट आपको नेक्स्ट ईयर का चाहिए। तो देखिए 90 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स फिर से निकालने होते हैं। और बच्चे लोग क्या करते हैं कि इस पर आप ध्यान ही नहीं देते हो, फिर आपको पता चलता है जून में कि सर मुझे वैलिडिटी चाहिए, और 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र में आपको पता है पॉसिबल नहीं है इतने जल्दी आपको सर्टिफिकेट मिलना। तो इसके केस में फिर क्या होता है, फिर बहुत दिक्कत आती है। फिर होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो, सर फिर मैं ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल करूंगा। तो इसमें देखिए बच्चों आपका नुकसान है, मतलब यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, या फिर अगर आपने केयरलेस अप्रोच रखा आपके इस डॉक्यूमेंट के प्रोसीजर के लिए, कैप राउंड के लिए, तो देखिए फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है एमबीए के इस एडमिशन के जर्नी में, एमबीए के आपके इस ओवरऑल कैप राउंड के प्रोसेस में। तो प्लीज सभी स्टूडेंट याद रखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बड़ा क्रूशियल पार्ट है। इसके बिना मैं कहूंगा एमबीए का एडमिशन नहीं होगा। इसमें अगर आप 1% भी गलती करोगे तो देखिए इस गलती के लिए सर फिर से रेक्टिफिकेशन नहीं है। और सीटी सेल ने देखिए ग्रीवेंस का विंडो आपको एक लास्ट चांस दिया, एक आखिरी मौका होता है।
और ये आखिरी मौका सीडी सेल आपको फिर से 2 दिन के लिए देता है, यानी कि जो भी करेक्शंस करने होंगे फाइनल करेक्शंस कर लीजिए, इसके बाद मौका नहीं होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आ जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही देखिए आपको फिर कैप राउंड के बेसिस पे सर कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। कॉलेज का अलॉटमेंट देखिए बहुत सिंपल है, बट एक लास्ट स्टेप इसमें भी आप गलती करते हो। क्या गलती करते हो? देखिए सर 3 वर्ड होते हैं, एक होता है सर ऑटो फ्रीज, दूसरा होता है सर बेटरमेंट एंड तीसरा होता है सर सेल्फ फ्रीज। तो ये जो वर्ड होते हैं सर, इसका मीनिंग स्टूडेंट को नहीं पता होता है या एग्जैक्टली पता नहीं होता है करना क्या है। तो ये आप गलती करते हो। मैंने देखा है हमेशा कैप राउंड के केस में कि कब ऑटो फ्रीज करना है, कब बेटरमेंट करना है या कब हमें सेल्फ फ्रीज करना है। तो देखिए इसके लिए निश्चिंत रहिए, इग्नाइट एकेडमी की यानी कि इग्नाइट एमबीए की जो टीम है हमारी, वो तो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। बट ये जो 3 वर्ड है ऑटो फ्रीज, यानी कि देखिए ऑटो फ्रीज के रूल्स होते हैं हर किसी कैप राउंड के लिए, बेटरमेंट का भी एक रूल होता है और सेल्फ फ्रीज का भी रूल होता है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि एमबीए के 2026 के एडमिशन के लिए 4 कैप राउंड होने वाले, जो कि नया अपडेट है इस साल से, जो कि सीटी सेल ने 4 स्टार्ट किया कि टोटल आपके 4 कैप राउंड इस साल कंडक्ट होंगे। 4 कैप प्लस आपका एक स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है, बस इतना ध्यान में आप रख लीजिए। इसके बेसिस पे देखिए आपको कैप राउंड के केस में आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है, और ये जो आपको अलॉटमेंट होता है, ये आपका अलॉटमेंट होता है मेरिट के बेसिस पे और आपके परसेंटाइल के बेसिस पे, मेरिट एंड परसेंटाइल। और इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि सर कॉलेज लिस्ट क्या मायने रखता है। तो देखिए बच्चों, कॉलेज लिस्ट बहुत मायने रखता है कि आप किस प्रकार से आपके कॉलेज की लिस्ट बनाते हो। लेट्स से सपोज अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि मुझे है 95 परसेंटाइल और नरेश सर को है 99 परसेंटाइल। तो इस केस में डेफिनेटली देखिए जिनके 99 परसेंटाइल है उनको अच्छा कॉलेज मिलने की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। इस केस में इनको जेबीआईएमएस मिल सकता है, सिडनम मिल सकता है, पुंबा भी मिल सकता है, क्योंकि इनके परसेंटाइल बहुत अच्छे हैं। बट मेरे परसेंटाइल देखिए 95 है, तो इस केस में मुझे पता है कि मुझे टियर 2 कॉलेज को टारगेट करना होगा। यानी कि बच्चों देखिए आपको बहुत रियलिस्टिकली एज पर द परसेंटाइल आपको सोचना होता है, एज पर द परसेंटाइल देखिए आपको कॉलेज को भी टारगेट करना होता है। तो इस केस में ये जो पूरा जर्नी याद रखिए, इसके लिए इग्नाइट एमबीए का हमारा प्लेटफॉर्म है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके रखिए। ये सारा जर्नी देखिए बच्चों काउंसलिंग का आपको मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पे। बट मैं आपको जस्ट आज एक ओवरऑल रिकैप बता रहा हूं कि ये सारे राउंड्स यानी कि ऑटो फ्रीज, बेटरमेंट, सेल्फ फ्रीज, टोटल 4 कैप राउंड प्लस स्पॉट राउंड आपके यहाँ पे होंगे। देन आपके लिए देखिए ये जो आपका कॉलेज लिस्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे देखिए आपको सीट का अलॉटमेंट होता है। और फाइनली देखिए जब आप एडमिशन करने के लिए कॉलेज में जाओगे, जो कि आपका लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस केस में क्या होता है कि सर फीस कितनी देनी होगी। मुझे पता है इसमें आप सभी का बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर जेबीएमएस की फीस कितनी है। जैसे कि लेट्स से सपोज अगर मैं जेबी की बात करता हूं तो जेबीएमएस का रफली फीस देखिए 6-8 लाख रुपए के अराउंड जनरल इसका टोटल 4 साल का फीस है, ठीक है। फिर बाकी काफी सारे कॉलेजेस है, वेलिंगकर है, देन आपका एनएमएमएस है, देन आपका पुंबा, यानी कि डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट फीस है। तो सर फीस क्या मैं एक इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूं? क्या सर फीस के लिए मुझे वहां पे इंस्टॉलमेंट होगा? क्या सर मुझे फीस के लिए स्टूडेंट का लोन मिल सकता है क्या? तो देखिए बच्चों ये सारे जेन्युइन डाउट्स है, और याद रखें इन सभी के लिए जो रिस्पेक्टिव कॉलेज आपको हेल्प करेंगे। इस केस में क्या होता है ना, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको सीटी सेल नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको ही पर्सनली कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, इंक्वायरी करना है, कॉल करके आपको जो फीस वाला पार्ट है वो आपको खुद ही देखिए बच्चों पर्सनली मैं कहूंगा आपको इसको क्लेरिफाई करना है। बट इतना मैं बताऊंगा, हाँ फीस के लिए देखिए कॉलेज आपको सपोर्ट करता है। फीस के लिए डेफिनेटली अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका फीस वहां पे कम लगता है। फीस के लिए देखिए लोन की भी फैसिलिटीज अभी 99% कॉलेजेस में महाराष्ट्र में अवेलेबल है। तो देखिए फीस मैं कहूंगा आपके लिए बड़ा हडल नहीं हो सकता है। ओनली थिंग इज दैट जितना अच्छा परसेंटाइल आप लेके आओगे उतना बेहतर कॉलेज आपको मिलेगा। और इन दिन देखिए आप सभी का एक ही टारगेट है कि सर हमें प्लेसमेंट अच्छा मिलना चाहिए, यानी कि एमबीए करने का सबसे बड़ा रीजन वही होता है कि सर बेस्ट प्लेसमेंट चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए। और वो भी आपको पता है कि महाराष्ट्र में इधर मुंबई या पुणे ही जो है आपके सबसे बड़े टारगेट है। और उसके अलावा सर देखिए आईआईएम नागपुर भी है, ये भी है, बट ठीक है इनका तो देखिए आपका रिक्रूटमेंट तो होता है कैट के बेसिस पे, ये सारे कॉलेजेस आपको अलॉट होते हैं। बट याद रखिए मुंबई में भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। और याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि सीट के केस में तो ठीक है आपको एडमिशन तो मिलेगा महाराष्ट्र के सीटी के बेसिस पे, बट अगर आपने कैट का एग्जाम दिया है, सीमेट दिया है, आपने एक्सएटी दिया है, एमएटी दिया है, जीमेट भी दिया है, तो याद रखिए स्टूडेंट आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो महाराष्ट्र सीटी के काउंसलिंग के लिए। लास्ट एक पॉइंट मैं आपको सबको कहना चाहूंगा, देखिए महाराष्ट्र के सीटी के जितने भी सर कॉलेजेस है, लेट्स से सपोज अगर 100 सीट्स महाराष्ट्र में अवेलेबल है तो 100 में से 80% सीट्स है रिजर्व्ड है फॉर द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स एंड 20% सीट्स है फॉर द ऑल इंडिया कैंडिडेट्स बच्चों। तो ये भी रूल देखिए ये अप्लाई होता है महाराष्ट्र स्टेट के एमबीए के सीटी के सीट्स के लिए। तो इसको मुझे लगता है आप सभी लोगों ने ध्यान में रखना सही है। 80% कोटा है महाराष्ट्र सीट के लिए, महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि रिजर्व होता है, और 20% सीट्स है जो कि आपको ऑल इंडिया के बेसिस पे, यानी फिर आपका कैट का स्कोर हो सकता है, मैट का स्कोर हो सकता है, जीमेट का स्कोर हो सकता है। इसके बेसिस पे देखिए आप 20% सीट्स के लिए यानी कि आप जेबी में भी आ सकते हो, सिडनम में आ सकते हो, वेलिंगकर कॉलेज में भी देखिए स्टूडेंट आप आ सकते हो। तो देखिए बहुत सिंपल स्टेप में मैंने आपको पूरा जर्नी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो पार्ट है आगे का पार्ट, यहाँ पे नरेंद्र सर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जी एक चीज है सर, जो कॉलेजेस का लिस्ट है ना,
और किस परसेंटेज के हिसाब से है। देखो, एक है कि ब्रांड के हिसाब से जनरल बजाज का नाम सबसे पहले आता है, फिर आता है कि आरओआई के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चा जो एमबीए करना चाहता है वो आरओआई देखना चाहता है, राइट। क्योंकि 6-8 लाख रुपए खर्च करके अगर 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो आई थिंक वो लिस्ट हमें डिस्कस करनी चाहिए। एंड एक बार देखते हैं। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट तो अभी सर आप डिस्कस कर देना। ये है, ये मुझे ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है हर किसी के लिए। एमबीए करना चाह रहे हो, तो क्या 50 लोग देते हैं कि मुझे देश सेवा करनी है, ये करना है, ग्रोथ में सबसे बड़ी ये ग्रोथ होती है। तो एनीवे, तो बेस्ट आरओआई वाला है सिमसरी हो गया, पुम्मा हो गया, ये 3 है। फीस कम बहुत ज़्यादा, जैसे एफएमएस का नाम सुना है, ड्यू का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। 2-4 लाख की फीस में 20-25-30 लाख के पैकेज आते हैं उसके हमेशा। तो हमारे महाराष्ट्र में भी वी हैव एफएमएस लाइक, राइट। ये 3 हो गए। और इलीट ब्रांड की अगर बात करोगे तो जनरल बजाज हो गया। उसके बाद से अगर मतलब ब्रेक इवन जैसा है ना, कि फीस भी 10 लाख है या फिर और प्लेसमेंट भी उतना ही हो रहा है, तो ये हमारे में बैलेंस आरओआई और रेपुटेशन, एन डालमिया, वेलिंगकर, एससीएस, चेतना, ये वाले कॉलेज हो गए। तो आई थिंक स्टूडेंट को पता भी चल गया कि किसकी रेपुटेशन कितनी है, ये वाली लिस्ट पता चल गई। एक चीज़ है कि सर, जो अभी आपके पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे ना कि सर कहाँ कहाँ कॉमन मिस्टेक्स थी ना, वो अभी बता दो। सो 2026 वाले जो टारगेट बच्चे हैं ना, इनको पता चल जाए, ठीक है। बाकी का हमने बैच लॉन्च कर दिए हैं, जब पढ़ना है पढ़िए। एंड मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का सबसे बड़ा गेम है इसमें। ऑलराइट, तो एक बार बस डॉक्यूमेंट्स की जो कॉमन क्वेरीज है वो बता दीजिए, और उसके बाद से हम फिर एक बार वीडियो बनाएंगे, और कमेंट करके बताओ क्या आप जानना चाहते हो, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली। यस, तो देखिए स्टूडेंट, यस सर ने जो अभी पॉइंट बताया कि डॉक्यूमेंट्स के केस में देखिए बहुत मिस्टेक होती है। देखिए ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, मुझे पता हर किसी को पता है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग है, बट इसमें क्या होता है ना, आप इन सभी चीजों को मैं कहूंगा बहुत लाइटली लेते हो, या आपका अप्रोच इन सभी चीजों के लिए मुझे लगता है काफी उतना सीरियस नहीं होता है। देखिए ये तो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आपका 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट। देखिए ग्रेजुएशन में अभी क्या होता है कि जो कोई स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है, उनका देखिए मार्कशीट तो अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि आपका फाइनल मार्कशीट नहीं आया होता है। तो देखिए फिर लास्ट सेमेस्टर का जो आपका वहां पे मार्कशीट होगा, तो ये मार्कशीट देखिए बच्चों आपका यहाँ पे वैलिड होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग फॉर द एमबीए सीटी 2026। तो निश्चिंत रहिए, देखिए अगर आपके पास टोटल ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट सेम का आपका मार्कशीट यानी कि सेम सेमेस्टर 8 का आपका होना चाहिए। अगर स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो देखिए सेमेस्टर 8 का अगर मार्कशीट होगा तो भी देखिए आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो देखिए बच्चों आपका डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होगा तो लेके आइए। याद रखिए इस समय क्या होता है, जब आप फॉर्म फिलिंग करने जाओगे तो ये सारे सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, और शॉर्ट नोटिस पे देखिए बच्चों सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल नहीं हो पाते। तो इसके कारण भी मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे एमबीए सीटी का फॉर्म तो फिल ही नहीं कर पाते। तो प्लीज ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मुझे लगता है आप सभी लोगों ने नोट डाउन करना चाहिए। ये पीपीटी जो है बच्चों देखिए आपके साथ भी शेयर की जाएगी। इग्नाइट एमबीए का देखिए बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी चैनल दिया है हम लोगों ने, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा पीपीटी देखिए बच्चों आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, निश्चिंत रहिए। देखिए लिविंग सर्टिफिकेट है, आपका डोमिसाइल है, नेशनलिटी है, आपका वैलिड फोटो आइडेंटिटी। अभी देखिए इसमें क्या होता है, तीनों जो लास्ट के डॉक्यूमेंट्स है कि लिविंग सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, डोमिसाइल, तो देखिए बच्चों ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिना मैं कहूंगा आप आगे फॉर्म फिलिंग कर ही नहीं पाओगे, भले आप कितने परसेंटाइल लेके आइए। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। इसमें देखिए करेक्शन नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके सारी चीजें, आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए, आपका स्पेलिंग वहां पे करेक्ट होना चाहिए, आपका जो भी रेसिडेंट है वो एड्रेस वहां पे प्रॉपर शो होना चाहिए। इसमें अगर कुछ भी गलत होगा तो याद रखिए बच्चों, स्क्रूटनी के समय जो वहां पे एग्जामिनर होते हैं, यानी कि स्क्रूटनी के जो अथॉरिटीज होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देंगे और आपका वहां पे फॉर्म फिलिंग नहीं होगा, आप कैप राउंड के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो प्लीज इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मुझे लगता है आप सभी लोगों ने नोट डाउन करना चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, यानी कि देखिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये सभी निकाल के रखिए। और सबका मैं कहूंगा आपका स्पेलिंग भी करेक्ट होना चाहिए। 1% भी मैं कहूंगा यहाँ पे एरर अलाउड नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी एरर अलाउड होगा, एरर रहेगा, तो बच्चों देखिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मुझे लगता है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने बहुत सीरियसली आज से ही मैं कहूंगा आप लोगों ने, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने, अगर आपके पास नहीं होंगे तो जाइए निकाल लीजिए। बट इतना याद रखना कि इन सभी का मुझे लगता है कि एक्सपायरी डेट भी आप सभी लोगों ने मुझे लगता है याद रखना चाहिए। एक्सपायरी अगर खत्म हो चुकी होंगी तो जाइए फिर से रिन्यू कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स। 2026 के लिए भी मुझे लगता है आपके मार्च के बाद स्टार्ट होते हैं, मतलब मार्च अप्रैल मई में सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर निकाल के रखिए। सभी ओरिजिनल चाहिए, सभी का हार्ड कॉपी लगेगा, और वो हार्ड कॉपी देखिए आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। कॉलेज ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ओरिजिनल मांगेगा, कलर जेरॉक्स नहीं चलेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों आप रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है अभी इन द एंड, यस, तो सर एक बार आप प्लीज ये वाला पार्ट आप बता दीजिए सर। ये एक्चुअली क्या है कि सर ने बड़ा ब्यूटीफुली सबको एक्सप्लेन कर दिया। अब 3 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से सक्सेस की होती हैं, विच आई बिलीव इन माई एक्सपीरियंस। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग
मॉक टेस्ट और क्लासरूम, ये तीन चीजें हैं, 3 कार्डिनल रूल फॉर सक्सेस हैं। कुछ लोग सर क्या करता है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे अपन, है ना, मॉक टेस्ट लगा लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो लोग पीछे रह जाते हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने पढ़ाई बहुत करी बट मेरा 95% नहीं रह गया, तो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। सम ऑफ देम रीड न्यूज़पेपर, और क्लासरूम ट्रेनिंग का मतलब बैच ज्वाइन करना ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो बहुत पीछे रह जाऊंगे। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सर इतना ज़्यादा क्लासेस अटेंड करी लेकिन मॉक सोचता था बाद में लगाऊंगा, एग्जाम में आता था लेकिन बहुत हाथ स्लो पड़ गए। वो सबके साथ होता है, तो प्लीज आपके साथ ना हो, तो बी केयरफुल। तो तीन चीजें हैं, एक भी इनमें से कम हो गई तो बल्ब नहीं जलेगा सक्सेस का, सीधी सी बात है, तीनों से ही सर्किट पूरा होगा। तो मेक श्योर कि न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो आप, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, इन अ वीक 2-3 मॉक टेस्ट लगने चाहिए, और क्लासरूम ट्रेनिंग तो आप जानती हो कि पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली टीचर से, राइट। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और आप बताना वीडियो कैसा लगा। जिसको डिटेल में पढ़ना है तो हमने बैचेस रेडी कर दिए आपके लिए, स्पेशली फॉर टारगेट एमबीए महाराष्ट्र सीटी के लिए। और राइट, कुछ लोगों ने बोला था कि सर के ओनली इंग्लिश बैच मिल सकता है क्या, तो आई हैव लॉन्च दिस ओनली इंग्लिश बैच एज वेल, तो यू कैन गो फॉर दैट। एक नंबर गिवन है आपकी स्क्रीन पे, कॉल करो, सर से मैं आपकी बात कराऊंगा। 2026 के लिए रेडी हो जाओ अभी से, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सर।